देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, एक्साइटेड हैं आज की सुबह इस नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़कर, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें बड़ी खुशी है कि एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ पाए। जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में मत्ती 6:33 में हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इनफैक्ट इसी पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्यों अपने कपड़ों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भोजन के बारे में तुम चिंता करते हो। और अक्सर इंसान ऐसा करता है ना, अपने जीवन के बारे में, कल क्या होगा, कल क्या हुआ, हम कई बातों के बारे में चिंता करते हैं। और ख़ास करके जब हम पैसों की कमी से अपने जीवन में गुजरते हैं, इकोनॉमिकली जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, शायद कोई कर्जा है या कमाई अच्छी नहीं है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो हम बहुत चिंता करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इस वचन से हम जान रहे हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है, पर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और वो सब बातों का ध्यान करेगा। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, जैसा आज हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि उसने कहा है पहले उसकी। जब मैं और आप परमेश्वर की खोज में होते हैं, सो धन और समृद्धि और सुख सब मेरा पीछा करते हैं। और कई बार हमारी रातों की नींद इस वजह से गायब होती है क्योंकि हमें नहीं मालूम कल बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, कल कैसे घर का किराया जाएगा, कैसे वो ईएमआई को हम पे कर पाएंगे। और आज ये चिंता ना केवल हमारे शरीर को, पर हमारी आत्मा को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे रिश्तों को इफेक्ट करती है। और बहुत प्रकार से एक ट्रैप है जिसमें मैं और आप फंसते चले जाते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप किसी भी बंधन में रहें, और वो चाहता है कि मैं और आप इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से भी स्ट्रेंथन हो, स्वस्थ रहें, और हमारी इकोनॉमिक हेल्थ भी बहुत अच्छी हो। और परमेश्वर ने चाहा है, उसने कहा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आइए परमेश्वर की ओर देखें। अपने सब आवश्यकताओं के लिए, जो लोन्स हैं, जो ईएमआई पेंडिंग है, जो लायबिलिटीज हैं, परिवार में होता है, जरूरत है, सबकी हैं, आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। पर जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और वो सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। चिंता ना करिए, निराश ना होइए, तिरस्कारित महसूस ना करिए, अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी सब आवश्यकताओं को अपने बड़े भंडार से पूरा करेगा। His grace is sufficient for you. आमीन दोस्तों, इंडीड गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। और यही अनुभव किया जॉर्ज थॉमस ने भी अपने जीवन में। आज हम इनके जीवन की सच्ची कहानी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने बचपन से ही गरीबी का सामना किया। हर पल तिरस्कार का सामना कर उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लग रहा था। जॉर्ज कहते हैं कि उन्होंने जीवन में बस खोया ही खोया और पाया कुछ भी नहीं। जीवन में मानो गरीबी और लाचारी के अंधकार के अलावा और कुछ नहीं था। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि इन सब के बीच में इन्होंने कैसे अपने जीवन के इकोनॉमिक रिजेक्शन को रिजेक्ट किया। कोई भी इंसान गरीबी और लाचारी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, लेकिन जॉर्ज थॉमस को मजबूरन ऐसी जिंदगी से गुजरना पड़ा। जब से मैंने होश संभाला तब से अपने आप को गरीबी में पाया, क्योंकि माता पिता गरीब थे और चर्च भी हम लोग माता पिता के साथ जाया करते थे, लेकिन साल में 3 बारी, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे को। और वो भी एक लालच था क्योंकि ईस्टर और क्रिसमस पर चर्च में बिरयानी मिलती थी। इसके अलावा मसीहत से या चर्च से हमारा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। गरीबी होने के कारण जॉर्ज को बचपन से मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी। उन्हें जो भी काम मिलता उसे वो कर लेते, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और उसके साथ साथ ही करते करते मैं पढ़ता रहा। मैंने 10th पास की और 10th के बाद मैंने 12th भी पास की। और 12th पास करने के बाद क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना था, फीस की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे रात को ऑटो चलाना पड़ा। रात को ऑटो चलाया करता था, दिन में मैं कॉलेज जाया करता था। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ की। और उसके बाद हमने कॉलेज से ही एंड के दिनों में शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। गरीबी और मुफलिसी तो पहले से थी। शादी होने के बाद जॉर्ज और उनकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उनकी नौकरी लग जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसी दौरान उनके एक बेटी भी पैदा हो गई, जिसके कारण वो छोटे छोटे रोजगार करते रहे
और इसी गरीबी के साए में उनके 11 साल निकल गए। हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि हमने सिर्फ जीवन में खोया ही खोया था, पाया कुछ नहीं था। और ऐसा लगता था कि अब रोशनी शायद हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि चारों साइड सिर्फ अंधेरा ही था। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर लिया जाए और इन सब चीज़ों से निकला जाए। इसी दौरान जॉर्ज की वाइफ को एक रैली में 200 रुपए कमाने के लिए एक काम मिला और वहां उनकी मुलाकात एक मसीही महिला से हुई। वहां उन्होंने उनकी परेशानियों को सुनकर उनको और उनके हस्बैंड जॉर्ज को अपने घर प्रार्थना सभा में बुलाया, जहाँ पर एक पास्टर साहब आए हुए थे और उन्होंने वहाँ प्रचार किया और उन्होंने कहा कि मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो बात मुझे ऐसी लगी जैसे वो प्रचार सिर्फ मेरे और मेरे लिए किया गया था। और संडे को चर्च के लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ चर्च पहुंचा तो वहाँ देखा कि आराधना चल रही थी। जब मैं अंदर जाके बैठा आराधना में तो मेरे अंदर से रोना निकलना शुरू हो गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि खुदावंद मेरे सामने मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को दिखा रहे हैं। उन सब बातों के लिए खुदावंद से माफ़ी मांगी और एक रोशनी मेरे जीवन में उस दिन आई और हमें विश्वास होने लगा कि जो कुछ हमने खोया उसे हम पालेंगे। और उसके बाद जॉर्ज को अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद मुझे एक वकील साहब का ऑफर आया और उन्होंने मुझे अपने पास एज ए मुंशी रख लिया और 3,000 रुपये महीना देने के लिए कहा, जो मेरे लिए बहुत थे उस समय। तभी वकील साहब के मन में आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ग्रेजुएट हो, बीए पास हो, तुम लॉ क्यों नहीं कर लेते। और उन्होंने मेरा एडमिशन BR अम्बेडकर कॉलेज में कराया और मैंने 3 साल में लॉ करी। और खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। जैसे मैंने लॉ करी, मुझे एकदम CNI के बिशप से ऑफर आ गया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लीगल एडवाइज़र बन जाओ। और उन्होंने मुझे अपनी डायसिस में एज ए लॉयर, एज ए लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया और एक अच्छी सैलरी उन्होंने मुझे देना शुरू करी। और जो एक सबसे बड़ी कमी लाचारी की, गरीबी की थी, वो धीरे धीरे खुदावंद ने दूर करी और मुझे एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। आज मैं और मेरा परिवार बड़ी खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हमने जाना कि when God is first in our lives, everything else falls in place। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है तो बाकी सब चीज़ों का ध्यान वही रखता है। वही हमारे जीवन में हर भलाई को लेकर के आता है और जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस से भी हम गुजर रहे हैं, शायद उसमें से भी वही हमें बाहर निकाल ले आएगा। यस, थैंक यू वेरी मच ब्रदर जॉर्ज। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें उभारा है कि अपनी आर्थिक जरूरतों की ओर हम किसी मनुष्य की तरफ मत देखें, पर परमेश्वर की ओर देखें जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। दोस्तों, बहुत ही साधारण सी बात है जो कई बार मैंने और आपने भी महसूस करी होगी। शायद उस पार्टी में लोग नहीं चाह रहे थे कि आप आएं, शायद उस पार्टी में आपको बुलाया भी नहीं गया, शायद आपसे पूछा कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, या आपसे पूछा गया होगा क्या आप अपने बच्चों को इस महंगे स्कूल में पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। बहुत से सवालों से आपने अपने आप को रिजेक्टेड महसूस किया होगा। आपको लग रहा होगा लोगों ने सिर्फ इसलिए आपका तिरस्कार कर दिया क्योंकि आप आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है। पर मैं आपको परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपकी गरीबी, आपका कंगाल होना, आपका कम पैसा आपके पास होना, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितना वो अमीरों का खुदा है उतना ही वो गरीबों का भी खुदा है। जितना वो बलवालों का परमेश्वर है उतना ही वो कमजोरों का भी परमेश्वर है। बल्कि उसने तो कहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हमारे पास सब कुछ होता तो हमें यीशु की जरूरत कभी ना होती, पर वो इसीलिए आया है ताकि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। अगर आज की सुबह में आपको महसूस हो रहा है कि आप कंगाल हैं, आपको महसूस हो रहा है आप बहुत गरीब हैं, आपके परिवार के लोग आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं, समाज में लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं,
कलीसिया में भी आपको लग रहा है कि शायद कुछ फर्क हो रहा है मामला, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी इंसान की तरफ मत देखिएगा, अपने परमेश्वर की ओर देखिएगा, क्योंकि उसके राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं है, उसके राज्य में सब बराबर है। वो परमेश्वर जहां महसूल लेने वालों के साथ रहता था, जहां फरीसी उसके आसपास होते थे, जहां पर ऐसे लोग थे जो अच्छे नहीं माने जाते थे, पर परमेश्वर ने उन्हें अपनाया, वो आपको भी अपनाएगा। और आज आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलाऊंगा जिसके बारे में परमेश्वर का वचन ठीक वैसे ही बताता है जो शायद आपकी आज परिस्थिति हो सकती है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। लूका उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी है, आपने कई बार परमेश्वर के वचन से इस आदमी का नाम सुना होगा। इसका नाम है लाजर और ये कंगाल है, बाइबल में लिखा हुआ है, और इसके शरीर पर घाव हैं और लोग इसे आकर छोड़ देते थे। मुझे नहीं मालूम कितनी बार लोगों ने आपको छोड़ा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कंगाल हैं, पर एक आदमी के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग इसे छोड़ देते थे क्योंकि ये कंगाल था। हर आदमी उसका दोस्त बनना चाहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके पास बहुत पैसा है। आप राजा को खुश कर सकते हैं ढेर सारे उपहार से, और लोग ऐसे दोस्त चाहते हैं जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो, पर एक गरीब, एक कंगाल से दोस्ती करना किसी को पसंद नहीं है। बल्कि कई बार तो दोस्ती तोड़ देते हैं इसी वजह से, रिश्ता तोड़ देते हैं इसी वजह से, शायद इस वजह से ही आगे नहीं बिठाया क्योंकि कंगाल थे। पर परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर का अनुग्रह लाजर पर हुआ तो स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम की गोद तक पहुंचाया। मुझे नहीं मालूम कि आपका स्ट्रगल कितना बड़ा है, लाजर से बड़ा है या लाजर से कम है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी अमीर आदमी की तरफ मत देखिएगा कि वो आपके लिए इंतजाम करेगा, क्योंकि अगर आपके साथ आपका जीवित परमेश्वर है तो वो आपके लिए यहीं पर स्वर्ग स्थापित करना जानता है, उसे मालूम है। और आज हमने परमेश्वर के वचन में भी इस बात को सीखा, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, डू नॉट सीक मनी, डू नॉट सीक मॉनेटरी गेन इन योर लाइफ, बट लुक एट गॉड। खुदा की तरफ देखते रहिएगा, उसके धर्म। बाइबल बताती है लाजर के बारे में कि वो धर्मी था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, तभी तो स्वर्गदूत उससे लेने के लिए आए थे। मुझे नहीं मालूम आपको लेने कोई आता है या नहीं आता है, या आपको लोग छोड़ देते हैं, पर अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर आपके साथ है, तो सब छोड़ दें, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अपना मकान है या आप किराए के मकान में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 2 पहिया गाड़ी है या 4 पहिया गाड़ी है, पर इससे फर्क पड़ता है आपके पास परमेश्वर है कि नहीं। क्योंकि पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर तुझे वो नाम देते हैं, यीशु नाम से उठ और चल फिर। बाइबल में लिखा हुआ है, वो जन्म का लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया, उसके टखनों में बल आ गया। अगर आज गरीबी के कारण आपके टखने कमजोर हो गए हैं, अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं अपने आप, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, प्रभु यीशु का नाम आपको खड़ा करेगा। लोग तो आकर बिठाकर चले जाएंगे, पर परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको खड़ा करेगा। उसकी ओर देखिए, वो आपको कभी भी अस्वीकारित महसूस नहीं होने देगा। He loves you. Wow, that's so wonderful, friends, to be reminded that God loves us. वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ है, जिसने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना सब कुछ आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। क्या वो हमें हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में से बाहर नहीं निकाल ले आएगा? क्या वो हमारी चिंता नहीं करता? वो हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है। उसकी नज़रें हम पर लगी हुई हैं और वो जानता है कि हम किन उलझनों से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे भली बात यह है कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है दोस्तों, एंड ही विल हेल्प यू टू कम आउट थ्रू दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस। आइए हम प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, और जो भी आपके चैलेंजेस हैं उन्हें परमेश्वर के चरणों में हम लेकर आएँ। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो ज़रूर आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें, अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाएँ। हमारा नंबर है CBN पेलाइन नंबर 99 10 40 10 10। और दोस्तों, जब आप इस नंबर को डायल करें, ये सोचिएगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और कोई भेदभाव नहीं है। एनीबडी कैन कॉल, एवरीबडी कैन कॉल। आप कॉल करिए और आपकी कोई सहायता करेगा प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। अब लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोई शक में हम परमेश्वर के वचनों की सहायता से आपके भेजे गए सवालों का जवाब ढूंढेंगे आपके साथ। सो स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को
टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से तिरस्कार का सामना कर रहे हैं। तो आप जानें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है और उसके अनुग्रह से आप हर तरह के तिरस्कार की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आइए समय है कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं इनके जवाब दें कोई शक में। आज के पहले सवाल में हमारे दर्शक कह रहे हैं, बाइबल हमें पैसों या धन के बारे में क्या बताती है। हम पैसों का कैसे निवेश कर सकते हैं। हाउ शुड वी हैंडल मनी। बहुत अच्छा सवाल है प्रियो। और बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर ने मुझे और आपको कंगाल होने के लिए या गरीब होने के लिए या दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बनाया है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम गिवर बने, हम रिसीवर ना बने, हम किसी से ले नहीं, पर परमेश्वर हमें इतना दे कि हम किसी को दे सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो कंगालों को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। सो हमें परमेश्वर ने उधार देने लेने वाला नहीं बनाया है, पर परमेश्वर ने हमें दूसरों की मदद करने वाला बनाया है। बल्कि यीशु मसीह ने तो खुद कहा, जब उसने 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा बांटा, तो जिसने अपने तोड़े को गाड़ लिया था वो स्वामी वापस आया और आकर कहने लगा कि तुम्हें इसे सर्राफे को दे देना चाहिए था। मत्ती उसके 25 अध्याय को आप पढ़िएगा, कहने लगे सर्राफे को दे देते, जो ब्याज होता कहीं मुझे वो ब्याज समेत लौटा देते। अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जानना बड़ी वाइजली कि कैसे मैं और आप इस काम को अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। फजूल के खर्चे, फजूल के कर्जे लेने की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया। बाइबल में लिखा हुआ है, असामान्य जुए में मत जूतो। सो परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है उसी में संतुष्ट रहें, दुआ करें, परमेश्वर से मांगे। और अगर कहीं इन्वेस्ट करना मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचनों में ढूंढकर अपने आप को दें। एंड बी अ गुड स्टीवर्ड ऑफ योर मनी। अपने परमेश्वर के उस धन के भले भंडारी बनिए, ताकि अपने बच्चों और बच्चों के लिए आप एक ऐसी मिरास, आप एक ऐसी जायदाद छोड़कर जा सकें जो उनके लिए जरूरी है। जरूर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपकी इसमें मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, दैट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू पास्टर जॉय कि आपने इन सवालों के जवाब दिए। और दोस्तों, जब आप इन सवालों को हम तक पहुंचाते हैं और इनके जवाबों के द्वारा परमेश्वर हमसे भी बातचीत करते हैं और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह अपने सवाल आप पूछते रहें और अपने सवाल हम तक पहुँचाने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन पर आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में, उसके अनुग्रह में, वो मैदा जो मुट्ठी भर है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बहता ही चला जाता है और उसका कोई अंत नहीं है। आप अपने आप को प्रभु के लिए सौंपते रहिए, आप परमेश्वर के वचनों की मानते रहिए और तेल बहता रहेगा, तेल रुकेगा नहीं। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनें। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन चैलेंजिंग आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जिनमें से शायद आप इस समय गुजर रहे हैं। और दोस्तों, हमने जाना है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हैं, वो है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, इन परिस्थितियों को उन्हें सौंप दें और हम प्रार्थना करें। और इस समय भी हम यही करेंगे। आइए प्रियो, अगर आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है और आपको लग रहा है ये तो बड़ी भीड़ के सामने कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है और वो है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। लीव इट अनटू गॉड्स हैंड और वो सब कुछ कर लेगा। ही इज अ वंडरफुल मैनेजर। वो बहुत अच्छा भंडारी है। उसके हाथों में अपनी कमाई, उसके हाथों में अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अपने अपने घर के खत्तों को और गल्लों को सौंप दीजिए और उसे मालूम है कि महीने में सब कुछ कैसे ठीक रखना है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो सारपत की उस विधवा के साथ काम करते थे जब उसका पति मर गया था। प्रभु कर्जदार उसके बच्चों को लेने आए थे। प्रभु तेरा दास एलीशा वहां पहुंचा। दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में हमने पढ़ा है प्रभु कि कैसे उसने कहा जाओ अपना दरवाजा बंद करो और कुप्पी के तेल को उंडेलना शुरू कर दो। प्रभु वो कुप्पी का तेल बहुत कम था, पर प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री ने तेरे वचनों को, तेरे दास के वचनों को माना और वैसे ही करना शुरू किया। प्रभु तेल बहता गया, बर्तन लाती गई, तेल बहता गया। प्रभु आज हमारी जिंदगियों में हम उस बहाव को देखना चाहते हैं जो तेरी ओर से है। प्रभु आज कई बार तेल इसलिए नहीं बह रहा है क्योंकि हमने अपने बर्तन खाली नहीं करे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जितना भर जाए, जितना कंटेन हम कर पाए उतना कर लें। पर प्रभु आज की सुबह ये दुआ मैं अपने लिए, हमारे लिए और अपने सब प्रिय दर्शकों को कहना चाहता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में खुदावन चीजों को तू खाली कर ताकि उसमें तेरी मर्जी के अनुसार तेल भरा जा सके। प्रभु हमारे बर्तनों को, हमारे जीवनों को ऐसा खाली कर कि प्रभु इसमें हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस से ना भर पाए पर इसमें डिवाइन प्रोविजन हो हमारे लिए प्रभु। क्योंकि हमें मालूम है खुदा बाप कि जो हमारा है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। महीना अभी खत्म नहीं होता और हमारा सब खत्म हो जाता है। हमारे भंडार, हमारे कनस्तर, हमारा अन्न और जल जाता रहता है। पर हमने आपके वचन में पढ़ा है प्रभु कि आप लोगों के अन्न पर, प्रभु उनके तेल पर, उनके दाखरस पर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु आप अपने लोगों को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां प्रभु दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। यू आर अ गॉड ऑफ फुलफिलमेंट। प्रभु दाऊद ने कहा मेरा प्याला लबरेज है, माई कप रनeth ओवर। प्रभु आज अगर ऐसा कोई भी मेरा प्रिय है जिसको लग रहा है कि चीजें सूख गई हैं, खत्म हो गई हैं, खाली हो गई हैं, मेरी प्रार्थना है मे द लॉर्ड बी देयर शेपर्ड एंड लेट देम नॉट वांट। प्रभु मेरी दुआ है लेट देयर कप रनeth ओवर। प्रभु उनका प्याला लबरेज रहे, उनका कटोरा उमड़ता रहे और उमड़ उमड़ के बाकियों की भी मदद के लिए प्रभु उनका हाथ बढ़ा रहे। प्रभु हमारे हाथ ऐसे हों जो लोगों को देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बढ़ें। कभी हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। प्रभु अपने परिवार में, अपने समाज में अगर कोई है जो आज ऐसे रिजेक्शन को महसूस कर रहा है, जिसके मुंह पर लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, जाओ अब तुम्हारी मदद नहीं हो सकती, जाओ तुम्हारे बच्चों की अब फीस जमा नहीं हो सकती, जाओ अपने बच्चों को किसी और स्कूल में ले जाओ। अगर किसी ने ऐसे तिरस्कार को आज महसूस किया है, वो भाई वो बहन जो आज निराश है तेरे चरणों में है, इसी समय प्रभु आप उनके हाथों को थाम कर उनको खड़ा कर दीजिए प्रभु और उनसे कहिए मेरा नाम यहोवा यिरे है, मैं उपाय करूंगा। प्रभु जब अब्राहम से उसके बेटे ने पूछा मेमना कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा यहोवा आप उपाय करेगा। आज कहना चाहता हूं अपने प्रिय दर्शकों के लिए, यहोवा आप उपाय करेगा। परिस्थितियों में यहोवा आप उपाय करेगा, फीस का यहोवा आप उपाय करेगा, सारे लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए यहोवा आप उपाय करेगा। क्योंकि जितनों ने आपकी ओर देखा उनमें से कोई भी लज्जित नहीं हुआ। प्रभु वी आर लुकिंग एट यू एंड वी विल नेवर बी ashamed लॉर्ड। वी थैंक यू फॉर योर लव एंड मर्सी। प्रभु हमारे प्रियजन आज किसी भी चिंता में है, किसी भी फाइनेंशियल क्रंच में है, दिक्कत में है, रिजेक्शन को महसूस कर रहे हैं, इसी समय तेरी भरपूरी, तेरा प्रेम उनको घेर ले ताकि प्रभु वो कर्जा लेने वाले नहीं पर लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने वाले लोगों, लेट देम बी पीपल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग। तेरी आत्मिक समृद्धि और आशीष आकर हमारे प्रियजनों पर ठहर जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। There is no greater blessing than having Jesus with you। आपके साथ अगर यीशु है तो दाखरस कभी नहीं घटेगा, पर उत्तम दाखरस तो अब आएगा जब यीशु काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।
जी हाँ दोस्तों, और अगर यीशु हमारे साथ है तो उसका अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है और वो हमारे लिए काफ़ी है। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा स्थित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक खटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। दोस्तों, अगर आज आप भी अपने जीवन में किसी भी खटी से गुजर रहे हैं, शायद आर्थिक खटी है या कोई और खटी आपके जीवन में, तो याद रखें कि परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है और वो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है आपकी हर एक खटी को पूरा करेगा। बस आप विश्वास रखें, प्रेम करते रहें और परमेश्वर से आप मांगे। जो भी आपके जीवन की घटी है उसे आप परमेश्वर के पास लेकर आएं, वो उसे पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, खुदा का कलाम कहता है वो घूरे पर से उठाकर शहजादों के साथ बिठाता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके हालात कैसे हैं, पर खुदा ये कर सकता है। आज हमने देखा कैसे जॉर्ज थॉमस की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा, कैसे उस कंगाल लाजर की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। ये सारी बातें आपके लिए हैं ताकि आप और मैं उभारे जाएं, परमेश्वर की ओर देखते रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा क्योंकि मेरी सहायता पर्वत से आती है, उस परमेश्वर से आती है जो ऊंचे पर विराजमान है। उसकी ओर देखिए, किसी इंसान की तरफ मत देखिए, अपने रिसोर्सेज की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए। वो उपाय करने वाला यहोवा यिरे है। जी, और दोस्तों समय है आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते आज हम सुनेंगे ये गीत, ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें और ये गीत आपके लिए गा रही है फर्स्ट चर्च क्वायर, जो रतलाम से है, भोपाल से। तो आप इस गीत से आशीष पाएं। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। सो डू जॉइन अस टुमारो एंड अंटिल देन गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।